हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे 12th कॉमर्स इकोनॉमिक्स प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम 2024 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एंड उसके सॉल्यूशंस। जैसे कि इसके पहले वीडियो में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो कि कंपलसरी क्वेश्चंस रहता है, जिसके अंदर आपको 20 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव्स आते हैं। काफी स्कोरिंग क्वेश्चन है। आप 20 आफ्टर 20 100% मार्क अच्छे से उसमें आप ले सकते हैं। तो आइए आज का इस वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं 12th कॉमर्स इकोनॉमिक्स प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम 2024 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एंड उसके सॉल्यूशंस। क्वेश्चन नंबर 1 ए, चूज द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट, मेथड adopted in microeconomic analysis: A. lumping method, B. aggregative method, C. slicing method, D. inclusive method। स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक्स की दो ब्रांचेस है, माइक्रो एंड मैक्रो। माइक्रो जो है स्मॉलर पार्ट्स को स्टडी करता है, मैक्रो जो है लार्जर पार्ट्स को स्टडी करता है। स्लाइसिंग मेथड क्या होता है कि जिस तरह से हम लोग ब्रेड्स की स्लाइड्स बनाते हैं, उसी तरह से कोई भी कंसेप्ट है, कोई भी टॉपिक है, उसके स्मॉलर पार्ट्स को जब स्टडी करते हैं उसे कहते हैं स्लाइसिंग मेथड। यहां पे आपका करेक्ट आंसर है सी, स्लाइसिंग मेथड। ऑप्शन नंबर 3 ओनली सी। 2, फैक्टर्स which are working in unorganized money market: A. money lenders, B. commercial bank, C. हुंडी, D. चिट फंड्स। स्टूडेंट्स, सारे के सारे ऑप्शन में ओनली कमर्शियल बैंक ही है जो ऑर्गेनाइज सेक्टर से डील करता है। अदर्स, मनी लेंडर्स, हुंडी एंड चिट फंड्स ऑल आर रिलेटेड टू अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट। तो यहां पे आपका करेक्ट ऑप्शन है A, C एंड D, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 A, C and D। नेक्स्ट, थ्री, ऑप्शनल फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट: A. प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्सटर्नल अटैक, B. प्रोविजन ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ सर्विस, C. प्रोविजन ऑफ सोशल सिक्योरिटी मेजर्स, D. कलेक्शन ऑफ टैक्स। स्टूडेंट्स, यहां पे जो भी आपको ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से ए, प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्सटर्नल अटैक एंड डी, कलेक्शन ऑफ टैक्स, ये जो है गवर्नमेंट के प्राइमरी फंक्शन में आता है। तो आपका ऑप्शन है बी एंड सी, दैट इज प्रोविजन ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ सर्विस, एंड सी प्रोविजन ऑफ सोशल सिक्योरिटी मेजर्स। तो आपका करेक्ट आंसर है 1, बी एंड सी। नेक्स्ट, fourth, statement that highlights the significance of index number: A. index number are useful for making future predictions, B. index number helps in measurement of inflation, C. index number helps to frame suitable policies, D. index number can be misused। Students, 1, 2, 3, A, B, C, all statements are correct except D, index number can be misused। तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, A, B and C। नेक्स्ट, fourth, statement that highlights the significance of index numbers: A. index numbers are useful for making future predictions, B. index numbers helps in measurement of inflation, C. index numbers helps to frame suitable policies, D. index number can be misused। Students, statement A, B and C all are the correct statement है। स्टेटमेंट डी जो है वो इनकरेक्ट है। तो आपका आंसर आएगा
A, B and C. That is option number 2, A, B and C. Next, blood bank is an example of blank. A, place utility. B, knowledge utility. C, service utility. D, time utility. स्टूडेंट्स, ब्लड बैंक क्या काम करती है? तो ब्लड स्टोर करके रखती है, यानी कि जब भी इन फ्यूचर में आपको ब्लड की रिक्वायरमेंट रहेगी, आप वो ब्लड को यूज कर सकते हैं। यानी कि ब्लड बैंक जो है टाइम गैप को कम करती है। सो करेक्ट आंसर इज अ टाइम यूटिलिटी। सो आपका आंसर आएगा ओनली डी, दैट इज ऑप्शन नंबर 4, ओनली डी, टाइम यूटिलिटी। बी, फाइंड द ओड वर्ड आउट। स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको कुछ कंसेप्ट्स, कुछ नंबर ऑफ वर्ड्स, कुछ नंबर ऑफ टॉपिक्स दिए रहेंगे, जिसमें से जो सबसे ऑड है, जो डिफरेंट है, उसे आपको मार्क करना है और वही आपका आंसर है। 1, टाइप्स ऑफ डिमांड: डायरेक्ट डिमांड, इनडायरेक्ट डिमांड, कंपोजिट डिमांड एंड मार्केट डिमांड। स्टूडेंट्स, डायरेक्ट डिमांड, indirect demand and composite demand, they are the types of demand, जबकि market demand represents the aggregate demand of individuals। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है मार्केट डिमांड। 2, फीचर्स ऑफ नेशनल इनकम: फाइनेंशियल ईयर, मनी वैल्यू, स्टैटिक कंसेप्ट, फ्लो कंसेप्ट। फाइनेंशियल ईयर, दैट इज रिलेटेड टू नेशनल इनकम. Money value, that is also related to national income. Flow concept, that is also related to national income. Static concept, that is a odd one. So your correct answer is a static concept. 3, types of budget: deficit budget, zero budget, balance budget and surplus budget. Students, जब भी public expenditure is more than public revenue, तो उसे कहते हैं डेफिसिट बजट। जब भी पब्लिक रेवेन्यू एंड पब्लिक एक्सपेंडिचर आर सिमिलर और इक्वल, उसे कहते हैं बैलेंस बजट। जब भी पब्लिक रेवेन्यू इज मोर देन पब्लिक एक्सपेंडिचर, उसे कहते हैं सरप्लस बजट। तो यहाँ पे जीरो बजट करके कोई भी कंसेप्ट नहीं है। सो करेक्ट आंसर इज अ जीरो बजट। नेक्स्ट, 4, लीगल मोनोपोली: पेटेंट, ओपीईसी, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क। स्टूडेंट्स, ये वाला क्वेश्चन 2025 में भी आया था। इसका ऑलरेडी मैंने आंसर पिछले वीडियो में दे चुका हूं। द करेक्ट आंसर इज अ ओपीईसी। नेक्स्ट, 5, फाइनेंशियल असेट्स: बॉन्ड्स, लैंड, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड डेरिवेटिव्स। Students, bonds, government securities and derivatives, all are the financial assets. So except land. So your correct answer is a land. C, give economic term. Students, यहाँ पे आपको कुछ कंसेप्ट दिया जाएगा, कुछ डेफिनेशन दिया जाएगा, या तो नॉर्मल क्वेश्चन दिया जाएगा, जिसका आपको 1 में आंसर करना है। 1, more quantity is demanded due to change in the favorable factors determining demand other than the price. Students, यहाँ पे आपकी डिमांड इंक्रीज हो रही है, बट नॉट बिकॉज ऑफ द प्राइस बट अदर फैक्टर्स ऑफ डिटरमिन्स। तो इसका आंसर है इंक्रीज इन डिमांड। 2, डिपॉजिट्स दैट आर विड्रॉवेबल ऑन डिमांड। स्टूडेंट्स, ये वाला क्वेश्चन भी 2025 में आया है। जैसे कि हम कमर्शियल बैंक में अकाउंट्स ओपन करते हैं, सेविंग अकाउंट्स एंड करंट अकाउंट्स। हमारे लिए अकाउंट्स है, बैंक के लिए डिपॉजिट्स है। ये अकाउंट्स में हम कभी भी अमाउंट विड्रॉ कर सकते हैं, यानी कि हम जब भी डिमांड करेंगे बैंक को उसको पे करना है। तो इसका करेक्ट आंसर है डिमांड डिपॉजिट्स। नेक्स्ट, 3, चार्जिंग डिफरेंट प्राइसेस टू डिफरेंट कंज्यूमर्स फॉर द सेम प्रोडक्ट और द सर्विसेज। स्टूडेंट्स, ये जो है
ये क्वेश्चन भी 2025 में आ चुका है, बट अलग कंसेप्ट में आ चुका है। ये मोनोपोली कंसेप्ट है जहां पे सिंगल सेलर रहता है, हु इज द प्राइस मेकर, जो अपने बिजनेस के प्रॉफिट के लिए अपने हिसाब से प्राइसेस चेंज कर सकता है, या तो अलग अलग लोग के लिए, अलग अलग ग्रुप के लिए अलग अलग प्राइस सेट कर सकता है। तो इसका आंसर है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। नेक्स्ट 4, net addition made to total cost by producing one more unit of output। स्टूडेंट्स, ये कॉस्ट कंसेप्ट का क्वेश्चन है जिसके अंदर एक एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए आपको जो कॉस्ट लगता है उसकी बात हो रही है। तो इसका आंसर है मार्जिनल कॉस्ट। 5th, डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड टू चेंज इन इनकम ओनली। स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो है डिमांड चेंज हो रही है, बट नॉट बिकॉज ऑफ द प्राइस, बिकॉज ऑफ द इनकम। सो इसका करेक्ट आंसर है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। नेक्स्ट डी, कंप्लीट द कोरिलेशन। 1, जनरल इक्विलिब्रियम मैक्रो इकोनॉमिक्स, ब्लैंक माइक्रो इकोनॉमिक्स। स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने डिस्कस किए, माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है स्मॉलर पार्ट को स्टडी करता है, तो इसका करेक्ट आंसर आएगा पार्शियल इक्विलिब्रियम। 2, आउटपुट मेथड, ब्लैंक इनकम मेथड, फैक्टर कॉस्ट मेथड। स्टूडेंट्स, ये भी क्वेश्चन जो है 2025 में आया है। इसका जो आंसर आता है दैट इज अ प्रोडक्ट मेथड, प्रोडक्शन मेथड। नेक्स्ट, फॉर्म यूटिलिटी, फर्नीचर, ब्लैंक डॉक्टर। स्टूडेंट्स, यहाँ पे यूटिलिटी कंसेप्ट है, इसका आंसर है सर्विस यूटिलिटी। करेक्ट आंसर इज अ सर्विस यूटिलिटी। 4, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू इनफाइनाइट, ब्लैंक इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड है तो उसकी इलास्टिसिटी इनफाइनाइट है। अगर परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड है तो उसकी इलास्टिसिटी है 0। तो इसका करेक्ट आंसर है परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। नेक्स्ट 5th, ब्लैंक चेंजेस इन सप्लाई, अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, वेरिएशन ऑफ सप्लाई। स्टूडेंट, यहाँ पे चेंजेस इन सप्लाई एंड वेरिएशन इन सप्लाई का कंसेप्ट दिया है। जब भी प्राइस की वजह से सप्लाई में चेंजेस आता है तो उसे कहते हैं वेरिएशन इन सप्लाई। तो प्राइस चेंज होती है, अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट। जब भी प्राइस कांस्टेंट रहती है एंड अदर फैक्टर्स की वजह से चेंजेस आता है तो उसे कहते हैं चेंजेस इन सप्लाई। तो इसका करेक्ट आंसर है प्राइस कांस्टेंट। चेंजेस इन सप्लाई में प्राइस कांस्टेंट रहती है एंड अदर फैक्टर्स की वजह से सप्लाई चेंज होती है। तो स्टूडेंट्स, ये थे आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम 2024 से। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हर एक चैप्टर के ऑब्जेक्टिव्स आप अच्छे से गो थ्रू कर लीजिए, सारे के सारे कंसेप्ट अच्छे से क्लियर कर लीजिए, ताकि ये वाले क्वेश्चन में आप 100% यानी कि 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स आसानी से ला सके। थैंकिंग यू एंड कीप स्टडिंग।